देखिए, वैक्सीनेशन कम लगने के बाद खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब लोग वैक्सीन को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। जिंद के एक गांव से आई इस रिपोर्ट को देखिए। ये है हरियाणा के जींद जिले का रूपगढ़ गांव, जहां कल तक लोग वैक्सीनेशन का जमकर विरोध कर रहे थे। किसान आंदोलन के चलते करीब 4,500 की आबादी वाले इस गांव ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था, लेकिन अब इस गांव की गई है। लोग खुलकर आगे आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। दरअसल यहाँ 20 दिनों में करीबन 16 मौतें हुई और कोरोना पॉजिटिव की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बाद लोगों की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला। गांव में ज्यादा कई मौतें हो चुकी थी और कोरोना के डर से ये सैनिटाइज और ये जो अमन का काम किया, ये कोरोना के डर से ही किया गया। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए जा रहे कैंपों में भी लोग जमकर कोरोना जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा खुद गांव वालों ने ही 12 ट्रैक्टरों के जरिए पूरे गांव को सैनिटाइज करने के काम में भी लगाया। देखिए, वैक्सीन की कमी के बाद अब शहरी आबादी गांवों का रुख करने लगी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। बालाघाट के जिस सालेटेका गांव में शहरी आबादी कभी झांकने नहीं आती थी, आज वो अपनी लंबी चौड़ी गाड़ियों के साथ पहुंची है ताकि उन्हें कोरोना की वैक्सीन लग जाए। डिजिटल इंडिया के दौर में शहर के लोग तकनीक के धनी हैं और ग्रामीण पिछड़े हुए। बालाघाट पे स्लॉट नहीं मिल पाया वैक्सीन लगवाने के लिए, इसलिए मुझे सालेटेका आना पड़ा। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे बालाघाट में। पहले तो ग्रामीण इलाकों में लोग टीका नहीं लगवा रहे थे और अब स्लॉट नहीं बुक करवा पा रहे। और शगुन, सबसे बड़ी परेशानी गांव में ग्रामीण के इलाकों में यही है कि वैक्सीनेशन की कमी तो है, टेस्टिंग भी बिल्कुल नहीं हो रही वहां पे। ऐसे में जो वैक्सीनेशन नहीं होने के बाद जो खतरा हो सकता है, उसको रोकना यही तो सरकार का काम है। बिल्कुल शिखा। और देखिए, दिल्ली में सरकार ने तीसरी लहर को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चों के लिए खास तौर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स में बच्चों के डॉक्टरों की टीम को शामिल किया गया है, जो भविष्य की जरूरत और उससे जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगी और आने वाली मुसीबत से लड़ा कैसे जाए इसका सुझाव देंगी। जानकार आगाह कर चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक होगी और इसका असर आंकड़ों में अभी से दिखने लगा है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता के मुताबिक अब तक जितने भी केस आए हैं, उनमें 11% से 12% संक्रमण बच्चों में पाया गया है। पिछली बार संक्रमण का यह अनुपात 4 से 5% था। पिछली बार तो बच्चों को कुछ नहीं हो रहा था, इस बार बुखार है, खांसी है, डायरिया बहुत है बच्चों में, वॉमिटिंग है, कई बच्चे रैशेज लेकर के भी आ रहे हैं। तो इस बार केसेस हैं, पर मैं ये कहूँगा सिम्टोमेटिक और माइल्ड इलनेस वाले बच्चे ज्यादा हैं। अभी बहुत क्रिटिकली इल और जिनको एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़े उतने ज्यादा नहीं है। सरकार के लिए चुनौती अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से कोरोना वार्ड बनाने की है, क्योंकि बच्चों में संक्रमण फैला तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। और तभी तो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये टास्क फोर्स अगर बन जाती है तो उसके बाद शायद तीसरी लहर जो है कोरोना की, उसको हम रोक पाए और बच्चों को सुरक्षित कर पाए। देखिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। क्लिनिकल ट्रायल में भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरा डोज भी दिया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन यानी DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही इसका ट्रायल दिल्ली एम्स में शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा एविडेंस ये जनरेट करने की जरूरत है कि कहीं अगर 6 महीने बाद इम्यूनिटी थोड़ी कम अगर हो रही है तो क्या थर्ड डोज देने से वो बेटर हो जाएगी, उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी क्या बढ़ सकती है। तो इसके लिए एविडेंस जनरेट करने के लिए जो है ये एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हो सकता है थर्ड डोज देने के बाद इम्यूनिटी बेटर हो सकता है कोई इफेक्ट ना हो। ट्रायल में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो लोग पहले ही कोवैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं। देखिए, कोरोना काल के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। ये अच्छी खबर वैसे तो ब्रिटेन से आई है, लेकिन गुड न्यूज इंडिया के लिए भी है। देखिए, वक्त के साथ साथ कोरोना रूप बदल रहा है और नए स्ट्रेन से लोगों को डराने में जुटा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या वैक्सीन के बाद भी खतरा टला नहीं है। इस सवाल का जवाब सामने आया है बूस्टर डोज के रूप में।
ऑक्सफोर्ड ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बूस्टर डोज बना दी है, जो कोरोना के हर वेरिएंट पर प्रभावी होगी। भारत के लिए भी ये राहत की खबर है, क्योंकि कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही वैक्सीन है, जिसका उत्पादन देश में सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। ऐसे में कोविशील्ड की बूस्टर डोज भारत को भी मिलेगी। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग की इकाई PHE ने एस्ट्राजेनेका के प्रभावी आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके की 2 खुराक 95 से 90% प्रभावी हैं। यानी भारत में भी कोविशील्ड का टीका लगाने वालों के लिए ये राहत की खबर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।